नॉन हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। ये पूरे 10 मार्क्स का है। ये प्रश्न है, इसको पढ़कर उत्तर दे सकते हैं। वो का था, एक है का या ख, दो में से कोई एक। प्रश्न 2, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ये भी दो अंकों का होगा। ये भी 10 मार्क्स का है। का और ख, दो में से कोई एक। ये भी देंगे। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखें। का, दहेज प्रथा एक सामाजिक कलंक। इसका पॉइंट 1 भूमिका, पॉइंट 2 दहेज की प्राचीन एवं वर्तमान स्थिति, पॉइंट 3 दहेज के दुष्परिणाम, पॉइंट 4 उन्मूलन के उपाय, पॉइंट 5 उपचार। ये VVI है, ये आ सकता है। ख, देश प्रेम। भूमिका, देश प्रेम एक व्यापक भावना। भारत में देश प्रेम सार्वजनिक भावना। उपसहार। देश प्रेम को एक बार आप देख लीजिएगा। ग, विद्यार्थी और अनुशासन। पॉइंट 1 भूमिका, पॉइंट 2 अनुशासन का अर्थ, पॉइंट 3 अनुशासन का महत्व, पॉइंट 4 विद्यार्थियों में बढ़ती अनुशाहीनता, पॉइंट 5 अनुशाहीनता के दुष्परिणाम, पॉइंट 6 उपसहार। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। पॉइंट घ, खेल का महत्व। पॉइंट 1 भूमिका, खेलों के प्रति बदली धारणा, खेल और स्वास्थ्य, खेलों के प्रकार, उपसहार। ये आ सकता है, ये VVI है। ड़, पुस्तकालय। भूमिका, महत्व, आवश्यकता, लाभ, उपसहार। प्रश्न 4, अपने प्रधान अध्यापक के पास एक पत्र लिखें जिनमें बहन की शादी में घर जाने के लिए छुट्टी का निवेदन किया गया हो। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अथवा सड़क पर फैली गंदगी की समस्या पर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखें। 5 मार्क्स क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक लगभग 20 से 30 शब्द में दें। ये भी 2 मार्क्स का है। 5 क्वेश्चन। पॉइंट 1 ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? बूढ़ी अमीना क्यों रो रही है? इसको आप याद कर लीजिएगा। पॉइंट 2 पतोह द्वारा मायके जाने के लिए मना करने के बाद बाल गोविंद भगत ने आखिरी दलील क्या दी? पॉइंट 3 अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी? इसको आप याद ज़रूर कर लीजिएगा। पॉइंट 4 हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में किसकी विशेषताओं का उद्घाटन किया गया है और गुड़िया कौन है? इसको भी आप देख लीजिएगा। पॉइंट 5 जननायक कर्पूरी ठाकुर को मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए कहाँ और किस प्रकार जाना पड़ता था? इसको तो आप याद कर लीजिएगा। पॉइंट 6 परिश्रमी व्यक्ति द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है कैसे? इसको देख लीजिएगा। हींग को कपूर के साथ रखने से सुगंधित क्यों नहीं होता है? बिहारी के दोहे के आधार पर लिखें। इसको भी देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। पॉइंट 8 बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में सारांश को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है। उन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखें। इसे आप बना कर लिख सकते हैं। पॉइंट 9 श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज उदाहरण के रूप में क्यों प्रस्तुत की जाती है? इसको भी बना कर आप लिख सकते हैं। पॉइंट 10 तू जिंदा है तो शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तू जिंदा है तो शीर्षक कविता का कवि का नाम है शंकर शैलेंद्र और इसमें कवि द्वारा क्या प्रकट किया गया है? इसको आप याद कर लीजिएगा। ये VVI है। प्रश्न 6 निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 100 व्याख्या करें। चुनौती बच्चे को परिपक्व बना देती है। पॉइंट 2 भावार्थ लिखें। नर की अरु नल नीर की गति एक एक करिए जो
जय तो नीचो हाईवे चले तय तो ऊँचे हो। इसमें से इसको आप याद कर लीजिएगा।